तो जो सरकार का मेन मुख्य जो आय का स्रोत होता है वो है रेवेन्यू आय, रेवेन्यू इनकम, जिसको राजस्व आय बोलते हैं। उसमें सरकार, राज्य सरकार जो खुद टैक्स कलेक्ट करती है, जो उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो, और जो उसको केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिलता है, टैक्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, वो सब शामिल है। अगर हम उसको देखें पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, जैसे मान लीजिए हम 19-20 से शुरू करें, तो 19-20 में एक्चुअली वो 14% था जीएसडीपी का, और 20-21 में वो 13% हुआ जीएसडीपी का। 1% जीएसडीपी के कंपैरिजन में कम हुआ। जीएसडीपी भी 2021 में कम हुआ होगा, तो ज़्यादा ही कम हुआ अगर जीएसडीपी मतलब एक्चुअल में ज़्यादा कम हुआ होगा, है ना। और उसके बाद वो बढ़ के 15, 15.5 और 16% पे आ गया है। तो जो पहले होता था 15-16% जीएसडीपी का, स्टेट का जो रेवेन्यू इनकम है, तो उस लेवल पे कोई ऐसा सरकार को कोई बहुत भारी सरकार टैक्स कलेक्शन में कमी आई है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जो उनके जीएसटी वगैरह की वजह से जो उनके प्रॉब्लम थे शुरुआती दिनों में, वो उन्होंने इधर आके ओवरकम कर लिया होगा। तो ये स्थिति है। अब रही बात कि हम जो लोन ले रहे हैं, हम जो लोन कितना ले रहे हैं, वो क्या बहुत जीएसटी, क्यों मैं जीएसटीपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि हम किसके कंपैरिजन में ये बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक जीएसडीपी को बेंचमार्क बनाया कि हमारा सरकार का रेवेन्यू इनकम जीएसडीपी का कंपैरिजन में कितना है, सरकार का लोन जीएसडीपी के कंपैरिजन में कितना है, और सरकार का लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो जीएसडीपी के कंपैरिजन में कितना है। तो अगर हम उनको देखें तो जैसे नेट बोरोइंग है, ये सरकार का जो अभी है 4.37% इस बजट में उन्होंने कहा है जीएसडीपी के कंपैरिजन में। अब ये पहले 3 पॉइंट समथिंग, 3.5, 3.6, 3.7 इस रेंज में रहता था। 3% बीई में करते थे, बढ़ जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन 20-21 में ऑब्वियसली ये डबल हो गया, 3% से बढ़ के 6% हो गया। और एई में मतलब 6% से स्लाइटली कम, 5.85%। और 21-22 में फिर इन्होंने 4% के लगभग सोचा, लेकिन 5% से ऊपर जाने का अनुमान है, और अभी फिर ये घट के 4.37% पे आ गया है। तो एफआरबीएम के तहत हम जितना लोन ले सकते हैं उससे स्लाइटली ज़्यादा ले रहे हैं। इसके रीज़न है, एक तो ये कोरोना वगैरह का जो चक्कर है, दूसरा ये कि सरकार, भारत सरकार कुछ छोटे छोटे छूट देती है कि अगर आप जैसे आधार से पीडीएस को लिंक कर रहे हैं, पीडीएस सिस्टम को पूरी तरह से आधार से, पहले फैमिली में से कोई एक मेंबर का लिंक हो गया तो चलता था, अब सारे मेंबर को लिंक कीजिए आप, इस तरह के आदेश होते हैं। तो उसमें आपको 0.15% ज़्यादा लोन ले पाएंगे, आपको ये छूट मिलेगा। तो इस तरह से तो स्टेट गवर्नमेंट उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात है। अब रही बात कि क्या हमने खूब सारा टैक्स लिया है, खूब सारा लोन लिया है, ये तो हमने देख लिया कि लोन का बढ़ोतरी हुआ था और उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। 5.85 पे चला गया था 2021 में, उसको इस बार वो सोच रहे हैं कि 5.1 के आसपास रहेगा, 1 या 2, और अगले साल मतलब 22-23 में, ये जो करंट ईयर में, वो 4.37 के आसपास आ जाएगा। तो ये अनुमानित है, हो सकता है ये ऊपर नीचे होंगे अब जब फाइनल डेटा